आपको मालूम निजाम को कोई मशवरा दिया था कि आप गोवा को खरीद लो, गोवा को खरीद लो। तो उस वक्त के अंग्रेजों के वायसराय ने कहा तुम गोवा तुम्हारे को पुर्तगाली के पास है, वो नहीं बेचेंगे। तो किसी ने कहा नहीं नहीं हम उनको समझा लेंगे, जैसा अपने पास होता ना, आप फिक्र मत करो हम समझा लेते हो उसको, उन्हें समझता ही नहीं। उन्हें अरे फिक्र मत करो मैं समझा लेता हूं, उन्हें समझता ही नहीं। तो पुर्तगाली, तो उस वक्त के वायसराय ने एक कागज पर उतार कर बताया ये हैदराबाद रियासत है और यहां गोवा है, इतने बीच में आपको भारत के इलाके से जाना पड़ेगा, आपको कहां परमिशन मिलेगा। इस तरह की बातें होती थी कि गोवा खरीद लेंगे। और आपको मालूम हैदराबाद में पुलिस एक्शन का जिम्मेदार बहुत से लोग हैं, जिसमें जिन्ना भी शामिल है, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने, बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना को 1 नवंबर 1947 को माउंटबेटन लाहौर गए और जाकर उनसे कहा कि जिन्ना हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ में प्लेबिसाइट करा देंगे। तो जिन्ना ने इनकार किया कि हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर में प्लेबिसाइट कराएंगे। जिन्ना ने इनकार कर दिया। जिन्ना ने कहा कि मैं मंजूर नहीं करता हूं, जबकि जिन्ना भोपाल के नवाब से कह दिए थे कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। जब 4 अगस्त 47 को जिन्ना दिल्ली से पाकिस्तान अब जा रहे थे, तो हैदराबाद की निजाम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जाकर जिन्ना से मिला। तो जिन्ना ने क्या कहा मालूम उनको? उस्मान अली खान से कह दो कि वो शहीद हो जाएं, मर जाएं। इस तरह की बात जिन्ना ने निजाम के ताल्लुक से कहा। निजाम के तक कहा कि आप निजाम से बोल दो कि अगर बंदूक में गोलियां नहीं है, जरूरत नहीं है, टैंक में पेट्रोल नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, निजाम को बोलो शहीद हो जाओ। 1 करोड़ 60 लाख, 1 लाख रकबा मील प्रति बड़ी रियासत के ताल्लुक से जिन्ना ने यह कहा। जिन्ना ये चाहते थे कि हमेशा हैदराबाद में गवर्नर होती रहे। ये तारीख आपको बता रहा हूं ताकि आपको मालूम हो सके मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। फिर उसके बाद क्या हुआ? 17 सितंबर को पुलिस एक्शन हुआ। और पुलिस एक्शन जब हुआ, पुलिस एक्शन में तबाही और बर्बादी, लूटम लाट, औरतों की अस्मत रेजी, बौलियां भर गई थी औरतों की लाशों से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पंडित सुंदर लाल की एक कमेटी को भेजा कि हैदराबाद जाओ और जाकर मालूम करो कि क्या हालात हैं, क्या वाकयात हैं। तो पंडित सुंदर लाल के साथ काजी अब्दुल गफ्फार भी थे। वो हैदराबाद को आए। कब आए हैदराबाद को? हैदराबाद को आए 29 नवंबर 1948 को। 21 दिसंबर तक हैदराबाद की रियासत में रहे। 16 जिलों में से 9 जिलों में उन्हें दौरा किया। 7 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर गए, 21 शहर में गए, 23 गांव में गए और रिपोर्ट बनाकर पंडित सुंदर लाल ने लिख कर दिया नेहरू को, मरकजी हुकूमत को, कि हैदराबाद में 40,000 लोगों का कत्लेआम हुआ। 40,000 40,000 लोगों का कत्लेआम हुआ। हम यही बोलते हैं कि आप उस रिपोर्ट को बताओ, मान लो उसको। ये मेरी रिपोर्ट नहीं थी, ये निजाम की भी रिपोर्ट नहीं थी, ये तो नेहरू ने पंडित सुंदर लाल को भिजाया था। और उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि बौलियां भर गई थी। एक बौली से तो बच्चे, जब लाशें निकाली गई तो बुरखे में एक औरत है और उसके सीने से लगा हुआ उसके बेटे की लाश भी निकली। ये तारीख है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप मानो पंडित सुंदर लाल की रिपोर्ट को। मैंने पढ़ा पंडित सुंदर लाल की रिपोर्ट को। नेहरू मेमोरियल में दिल्ली में आज भी चले जाओ, रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। बताओ भाजपा वालों, क्या तुम मानोगे इस रिपोर्ट को?
ये रिपोर्ट है तो उस वक्त हैदराबाद में ये तमाम मुखालिफिन बोलिए नहीं नहीं ये रिपोर्ट गलत है। हैदराबाद में कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता था क्योंकि मिलिट्री थी। कैसे अंदर आ गए पंडित सुंदरलाल? उनको स्पेशल परमिशन मिला। मिलिट्री के जनरल जैन चौधरी थे, चौधरी साहब थे, उन्होंने उनके साथ दौरा किया। वो रिपोर्ट है आज भी, मगर तुम नौजवान पढ़ते नहीं हो। जब से ये सेल फोन आया लाइब्रेरियां और किताबें वीरान पड़ चुकी हैं। तुमको सिर्फ सेल फोन पे टिकटॉक से इंस्टाग्राम से मोहब्बत है नौजवानों, तुमको तारीख पढ़ने से मोहब्बत नहीं है। तारीख पढ़ो नौजवानों, मुस्तकबिल तुम्हारा रहने वाला है।